क्या नाम है मैम? हमें कुछ नहीं बोलना, आप अपना काम करिए। तो आप लोग यहीं माइक पे? अरे हटो ना। हम अपने बच्चन का कमाई खाते, बच्चे हमारे हैं नहीं ना, आदमी है, भीख मांग मांग के खाते हो। कर दिया। क्या लग रहा है सर, क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है जो इस तरीके से सरकार एक्शन ले रही है? अरबों की जगह है। लेकिन ये तो सरकार ने खुद ही आपको जमीन दी ना, बिल्कुल। इसको ऐसे छीनना ये क्या? ये गलत कर रहे हैं, नाइंसाफी है। रेना वो गुप्ता जी जो तोड़ फोड़ करवा रही है, आपको पता है बुलडोजर? उस चक्कर में लोगों को थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि क्या पता इधर कोई बुलडोजर आ जाए उन लोगों के। ठीक है, सरकारी प्रॉपर्टी आप लो, मगर उनको तो बसाओ जो 50-50 साल से रह रहे हैं, उनको निकाल के थोड़ी फेंक दोगे आप लोग। परमजीत कौर, देखिए राजधानी दिल्ली में बुलडोजर एक्शन अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से लिया जा रहा है। रेखा गुप्ता यानी कि रेखा सरकार जो है वो अब किसी भी तरीके के अतिक्रमण को नहीं बख्श रही है, चाहे वो सड़कों का अतिक्रमण हो या फिर वो सरकारी ज़मीन पर झुग्गी झोपड़ी का अतिक्रमण हो। अब सभी के ऊपर जो है वो बुलडोज़र कार्यवाही काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से की जा रही है। देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के करोल बाग की तिब्बिया कॉलोनी में है। देखिए तिब्बिया कॉलेज है, आपको पता होगा करोल बाग में, लेकिन उसकी ज़मीन पर जो कि सरकारी ज़मीन है, इस ज़मीन पर जो है 1947 से पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजियों को, जो रिफ्यूजी हैं उनको जगह दी गई थी, लेकिन अब सरकार का पीला पंजा इन लोगों तक आ पहुँचा है। जी हम आपको बता दूं, इतने समय से ये लोग जो है इस तिब्बिया कॉलेज की ज़मीन पर रह रहे थे, लेकिन अगर अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नोटिस जारी कर दिया गया है जो कि तिब्बिया कॉलेज की तरफ से है। जी हाँ, देखिए जिसके लोगों ने बताया कि तिब्बिया कॉलेज की तरफ से ये नोटिस यहाँ पे लगा दिया गया है कि 30 तारीख को, देखिए ये नोटिस लगा है 30 अप्रैल को, और इस पर साफ तौर पे लिखा गया है कि 60 दिनों के भीतर इस ज़मीन को खाली कर दिया जाए, यानी कि जून की 30 तारीख तक। तो देखिए ये महीना जो है वो ख़त्म होने को आया, 3 से 4 दिन बचे इस महीने को ख़त्म होने के लिए। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कुछ ही दिन जो है वो इन लोगों के पास बचे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार कहती है कि जिन्होंने कब्जा कर रखा है उन लोगों के ऊपर ये पूरा एक्शन होगा, लेकिन ये ज़मीन जो है वो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जब उनकी सरकार थी और जब भारत पाकिस्तान में विभाजन हुआ और पाकिस्तान से जो रिफ्यूजी यहाँ पे आए उन लोगों को यहाँ पे शरण जो है वो सरकार ने खुद दी, इसीलिए इन लोगों को शरणार्थी कहा जाता है। एक तरीके से रिफ्यूजी हैं जिनको ये जगह जो है वो सरकार द्वारा दी गई है। लेकिन अब जो है यहाँ पे ये नोटिस लगा दिया गया है तिब्बिया कॉलेज की तरफ से कि इन लोगों को 60 दिनों के भीतर, यानी कि अभी 3 से 4 दिन बचे हैं, इन दिनों के भीतर इन लोगों को यहाँ से ज़मीन जो है वो खाली करनी है। जैसा कि आप नोटिस पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा गया है इस पे कि तिब्बिया कॉलेज की तरफ से ये पूरा नोटिस है और इन लोगों को ये ज़मीन को खाली करना है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब सरकार ने खुद इन लोगों को ये ज़मीन दी तो आज जो है आखिर इन लोगों को इस तरीके का नोटिस क्यों दे दिया गया? अगर आप देखेंगे तो ये लोग देखें यहाँ पे रह रहे हैं, इन लोगों को अब ये पूरा नोटिस दे दिया। ये झुग्गियाँ भी यहाँ पे जो बनी हुई हैं, जैसे इन्होंने ये झुग्गी बना रखी है, जैसे कि पक्के मकान भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके से जो झुग्गी यहाँ पे बनी हुई है क्या इन लोगों को भी नोटिस दिया गया है? जैसे कि आप ये पीछे देख सकते हैं, देखिए सारी जगह जो है ये नोटिस लगा दिए गए हैं, लेकिन ये लोग फिर भी इस चीज़ पर कुछ भी नहीं बोल रहे। इनसे जान लेते हैं क्या कुछ कहेंगी। क्या नाम है मैम? हमें कुछ नहीं बोलना, आप अपना काम करिए। तो आप लोग यहीं माइक पे क्यों हाथ मार रहे हो? अरे हटो ना। इनसे नॉर्मल बात करें, लेकिन उसके बाद भी ऐसे माइक पे हाथ मार रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बोलना। देखिए इन लोगों को सरकार ने नोटिस दे दिया है कि ज़मीन को जो है वो खाली करे। उसके बाद हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा गुस्साएं हों, लेकिन कोई भी किसी तरीके से कुछ भी नहीं बोलता है। आप देखेंगे यहाँ पे तमाम झुग्गियाँ बनी हुई हैं, तमाम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों को इस चीज़ पर कुछ नहीं बोलना। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखिए यहाँ भी ये झुग्गी बनी हुई है, ये भी झुग्गी यहाँ बना रखी है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, आज से पहले भी मैं यहाँ पे आई थी, तब भी इन लोगों ने जो है साफ तौर पे बोलने से मना कर दिया था। वही आज इनका यही हाल है कि आज भी ये लोग कुछ नहीं बोलना चाहते इस चीज़ पे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जब ये लोग सही हैं, सरकार ने ही इन लोगों को ज़मीन दी है, तो ये अपनी बात जो है वो सामने क्यों नहीं रख रहे? क्यों जो है ये लोग यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी नहीं बोल रहे? अगर आप ये घर देखेंगे तो देखिए यहाँ भी ये झुग्गी बनी हुई है, लेकिन ये लोग किसी भी तरीके का जो है वो कैमरा पे नहीं बोलते, साफ तौर पे मना कर देते हैं। आप लोगों को नोटिस वगैरह मिला है क्या? नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला है। तो देखिए कोई भी जो है यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ नहीं बोलना। क्या बोल रहे हो आंटी? आप रिफ्यूजी नहीं है? नहीं। फिर आपने यहाँ पे झुग्गी जो बनाई हुई है? हाँ, हमार खुद का है ये।
हम जगह किस हम रखती हैं, हम अपने बच्चन का कमाई खाती, बच्चे हमारे हैं नहीं ना आदमी है, भीख मांग मांग के खाती हूँ। देखिए लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको बता दूँ, गुस्साए हुए हैं। जैसे आप इनको देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आपको नज़र आएंगी। लेकिन एक बात जो इन्होंने बताई, इनका ये भी कहना है कि ये जो है वो यूपी से आई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो है शरणार्थियों को जो जगह दी गई थी, जो शरणार्थी हैं, जो लोग जो है रिफ्यूज़ी आए हुए थे पाकिस्तान से, ये जगह जो है वो उनको दी गई थी। लेकिन ये इस तरीके से, ये यूपी से आई हैं, इन्होंने खुद बताया, और ये यहाँ पर रह रही हैं झुग्गी डाल के। क्या नाम है सर आपका? हरजीत सिंह। आप भी सर वही रिफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान से लड़ाई तभी क्या हाँ। तो ये आपको जगह किसने दी थी यहाँ घर रहने के लिए? गवर्नमेंट ने? उस वक्त हाँ यही बंद पड़े थे तो उन्होंने यहाँ बसा दिया था। जब उसके आज 60-70 साल हो गए हैं इस बात को। ये तिब्बिया कॉलेज की ज़मीन है, एक्चुअली उनकी है, उन्हीं की है। तो ये नोटिस भी उनकी तरफ से आया है या गवर्नमेंट की तरफ से आया? अब ये पता नहीं, दोनों मिले हुए हैं क्या है, हाँ ये पता नहीं हमें। तो कितने परिवार रहते हैं सर? 250 परिवार है ये सभी रिफ्यूजी जो शरणार्थी हैं। तो ये 250 परिवारों को ये बड़े बड़े नोटिस लगा दिए, जो हमने देखा जैसे लगा हुआ पीछे। कोई मुंह से भी बोल के गए थे कि भाई क्या बात है, क्यों खाली करवा रहे? कुछ नहीं, चुपचाप नोटिस लगा दिए बस रात हमें किसी ने बोला कि ये नोटिस तो यहाँ पे लगते ही रहते हैं, ये भी कोई ऐसे? पहले भी लगाए थे, अब फिर लगा दिए। तो पहले कोई एक्शन नहीं लिया नोटिस? नहीं, इन्होंने उस वक्त तोड़े भी थे बुलडोजर से, कई जगह तोड़ी थी। हाँ सर अभी जब मैं अंदर आई यहाँ सामने बना हुआ है ना कि फिर ना तोड़ दें, क्योंकि 60 दिन पूरे होने। हाँ मुश्किल कोई बनाना सा। अभी केस चल रहा है आप लोगों का? क्या फाइल कर रखा है आप लोगों ने? अभी कोशिश कर रही है, एसोसिएशन जो है कर रही है, कोशिश कर रही है। अच्छा। हाँ तो सर अभी जब मैं आगे देखा, मैंने तो कई लोगों ने झुग्गी भी डाल रखी है, जिन्होंने बताया कि हम लोग तो यूपी से आए हैं, हम रिफ्यूज ही नहीं है। तो इनका कुछ पता आपको? ये क्या है? ये अवैध? कुछ घर, ये अवैध तरीके हाँ से? कुछ घर हैं, कुछ घर हैं। हाँ बाकी तो सारे पुराने बैठे हुए हैं। ये जो आप 250 परिवार यहाँ पे रहते हो, आप शरणार्थी? हाँ पुराने 1944 की ईंट निकली है, मैंने गार्डर डाला है तो। अच्छा, हाँ जी 1944 की ईंट निकली है इसमें से। हाँ हाँ। तो आप लोगों के, आप, मैंने ये भी सुना था कि आप लोग कोई किराया विराया भी देते हो सरकार को? पहले इनको 25 रुपये ये हमारे से ले रहे थे जमा कर, कॉलेज वाले। अच्छा। 98 में इन्होंने बंद कर दिया। ये तो हर महीने हम दे रहे थे। अभी आप लोग आराम से रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी आपको? दिक्कत नहीं थी। जो मतलब ये सफाई और ये जबकि इनको फंड मिलता है ये रिपेयर के लिए, इसकी रिपेयर के लिए फंड मिलता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करते, हमें आप करवाना पड़ता है। हम मिल के प्लस्तर करवा, सफ़ेदी करा, हम मिल के करवाते हैं सफाई, ताकि ये हम ये जो जमींदार भी है उसको भी पैसे देते हैं उठाने के, वो भी कोई नहीं है। मतलब आप लोग तो अपना समझ के यहाँ सब कर रहे थे? हाँ हाँ। कभी लगा था सर इस तरीके से आप लोगों को वाले मकान भी अब छीन लें? हाँ ये अचानक एकदम इन्होंने ये कर दिया। क्या लग रहा है सर, क्या इसके पीछे मंशा हो सकती है जो इस तरीके से सरकार एक्शन ले रही है? अरबों की जगह है, उसकी वजह से ही है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि कॉलेज को बढ़ाएंगे पीछे तक? यही चाहते हैं ना, यहाँ यूनिवर्सिटी बने। हम तो ये कह रहे हैं कि 33 एकड़ है जगह जी, उसमें से हमें कुछ हिस्से में हमें मल्टी स्टोरी बना दो, हम भी रह लो, आप अपना काम भी। हम तो इनके किसी बात में इंटरफेयर कर रही है। कोई आया अभी तक? जैसे आज चाहते हैं भाई हमें बसे रहने दो बस। हाँ बसे, क्योंकि और देख रही थी यहाँ पे कि ठेले वगैरह बहुत पड़े हुए हैं, ये ठेले वगैरह ये सब रात को बेचारे जो है बाहर लगाते हैं, खड़ी कर देते हैं। और क्या, सुबह ले जाते हैं। देखिए आपको पता होगा भाजपा की सरकार आई, उनका यही है कि अवैध अतिक्रमण को हटाना है, लेकिन ये तो सरकार ने खुद ही आपको जमीन दी ना। बिल्कुल। इसको ऐसे छीनना, ये क्या? ये गलत कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी है, मतलब जुल्म है ये गरीबों के ऊपर। आप लोगों का है कोई यहाँ पे भारत में रिश्तेदार कोई? यहाँ सब हैं, सब यहाँ ही बस चुके, यहाँ यादें हैं पुरानी, यहाँ से कहीं जाने को दिल भी नहीं करता। हाँ ये कहें कि इनको पाँच कॉलोनी में भी जाने को दिल नहीं करता। हाँ सारे परिवार यहाँ पे, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे एक साथ।
ठीक है, तो देखिए जैसे इन्होंने बताया कि ये लोग जो रिफ्यूज़ी यहाँ पे आए थे तो सरकार ने इन लोगों को खुद ज़मीन दी थी। 1947 में जो है यहाँ पे इन लोगों को ये ज़मीनें दी गई। जब हमारे देश का बंटवारा होने लगा तो पाकिस्तान से कुछ लोग यहाँ आए, कुछ लोग भारत के वहाँ गए थे। अभी ये लोग यहाँ पे रहने लगे, इन लोगों ने घर बार यहाँ पे बना लिए। हालांकि सरकार ने ये ज़मीन खुद इनको दी, लेकिन अब इस तरीके से जो है ये बड़ा सा बोर्ड यहाँ पे लगा दिया कि जल्द से जो है इस ज़मीन को खाली किया जाए और ये लोगों को जो है यहाँ से बाहर करने का पूरा प्लान अब बना चुके हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे साफ नहीं हो पा रही कि आखिर ये नोटिस सरकार ने इनको दिया है या फिर ये सिर्फ कॉलेज वालों की तरफ से, क्योंकि अगर ये कॉलेज वालों की तरफ से तो सरकार को शायद इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि सरकार ने जिन रिफ्यूजियों को यहाँ पे जगह दी थी आज उन लोगों पर जो है एक खतरा मंडरा रहा है। इनकी ज़मीनें इनसे, देखिए ज़मीन चाहे सरकार की, लेकिन सरकार ने खुद इन लोगों को दी थी। लेकिन अब ये लोग, सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। अभी आप देखेंगे तो ये पीछे बोर्ड लगा हुआ है, एंट्रेंस पे जो है यहाँ पे 3 से 4 बोर्ड लगा दिए गए हैं और आए दिन इन लोगों को ये रिमाइंडर मिल रहा है कि यहाँ से जगह जो है वो खाली करनी पड़ेगी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए तमाम परिवार, जैसे उन्होंने बताया कि 250 परिवार यहाँ पे जो है वो रहते हैं जो कि उस वक्त यहाँ पे आए थे। लेकिन अब जो है सभी परिवारों को इस तरीके से नोटिस दे दिया गया। कई यहाँ पे दुकानें हैं, कईयों का कारोबार ही जो है वो इस ज़मीन पे चल रहा है, लेकिन अब इस तरीके से इन लोगों को ज़मीन खाली करने के लिए बोल दिया गया, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल उठाते हैं। सर आप भी यहीं रहते हैं, इसी ज़मीन पे रह रहे हैं, वही रिफ्यूज़ी जो हैं? नहीं, रिफ्यूजी के टाइम पे तो नहीं। अच्छा। वो उसके बाद आए हुए हम लोग। आप उसके बाद, मतलब हमने जितना सुना कि ये ज़मीन रिफ्यूजियों को दी गई थी। वो तो जब रिफ्यूजियों को दी गई थी उस समय दी गई थी। उसके बाद रिफ्यूजी तो हैं आज की डेट में भी, उसके बाद वो लोग भी हैं जो थोड़ा वो रेंट पे रह लेते हैं, आसपास काम करने वाले हैं। आप रेंट पे रहते हैं? अच्छा, जब आप किराया, आप किसको किराया दे रहे हैं? मकान मालिक को। और इसको मकान मालिक भी है इस ज़मीन पे? ओरिजिनल ओनर तो है ही ना। आपको पता होगा ये ज़मीन उनको भी सरकार ने ही दी हुई है, किसी के पास ज़मीनी पेपर नहीं है। ज़मीनी पेपर हैं, उसमें जो अलॉटमेंट के पेपर थे, किराए विराए के पेपर थे, रसीदें वगैरह तो है ही ना ऑलरेडी उनके पास। अभी आपको भी कुछ ऐसा है कि खाली करके यहाँ से जाना? हाँ, वो ऑर्डर तो आए हुए, मगर वो तो इनके आए हुए हैं तिब्बिया कॉलेज वालों। कॉलेज ने दिया होगा? वो तो कॉलेज वाला, उसकी तो कोई जो दिल्ली सरकार की तरफ से कोई इशू नहीं होता। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि सरकार का है या फिर कॉलेज का। देखिए ये तो रेना वो गुप्ता जी जो तोड़ फोड़ करवा रही है, आपको पता है बुलडोजर, तो उस चक्कर में लोगों को थोड़ा सा डर लगा हुआ है कि क्या पता इधर कोई बुलडोजर आ जाए उन लोगों के। नहीं तो नॉर्मली तो ये दिल्ली इनके कॉलेज वालों के डॉक्यूमेंटेशन है, उन्होंने बोला खाली करो, उससे कोई दिल्ली सरकार का कोई मतलब ही नहीं है। जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे वो गए हैं कोर्ट, देखो केस फाइल हो, बिल्कुल करेंगे। जो 50-50 साल से रह रहा है वो कहाँ जाएगा? वो भी जब सरकार ने खुद ज़मीन दी है, सरकार ने अलॉट करी है, सरकार ने रहने के लिए जगह दी है, या तो उनको बसाएगा ही हो। ठीक है, सरकारी प्रॉपर्टी आप लो, मगर उनको तो बसाओ जो 50-50 साल से रह रहे हैं, उनको निकाल के थोड़ी फेंक दोगे आप लोग। मेन उन्हीं लोगों के लिए आ रहा है, यही है और कुछ नहीं है यहाँ पे ऐसा। तो देखिए जैसे इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे खुद जो है रेंट भरते हैं, जो भी ये किराया देते हैं, लेकिन सवाल देखिए बार बार वही उठ रहा है कि जब सरकार ने खुद इन लोगों को ज़मीन अलॉट करवाई, इन सभी रिफ्यूजियों को जब ये ज़मीन दी गई, बाकायदा ये लोग 1988 तक जो है यहाँ पे किराया भर रहे थे, 2500 किराया थे, इनके पास अलॉटमेंट के पेपर हैं जो सरकार ने इन्हें दिए, बाकायदा किराए की रसीदें वगैरह इन लोगों के पास सब कुछ है। लेकिन अब जो है कॉलेज की तरफ से इन लोगों को ये नोटिस दे दिया गया, 250 परिवार यहाँ पे रहते हैं। अब इस तरीके से जो नोटिस इन लोगों के पास आया है, उसके बाद इनके यही सवाल है कि आखिर हम लोग यहाँ से जाएँ कहाँ। तो देखिए आप पीछे ये देख सकते हैं, मैं एक बार जो नोटिस जो यहाँ पे लगे हुए हैं कि इस ज़मीन को जल्दी से जल्दी जो है इन लोगों को अब खाली करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे सरकार जो है, जो भी कॉलेज है वो अपना काम करेंगे। सर आप भी यहीं रहते हैं? आप रिफ्यूज़ी हैं जो पाकिस्तान भारत के टाइम पे आए? नहीं, हम तो अभी रह रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी कुछ खाली करने के लिए बोल दिया है यहाँ से जाने? रह रहे हैं, कमरा वमरा ले रखे हैं अभी अपना। कमरा आपने यहीं किराए पे लिया? हाँ, अंदर है। किराया किसको, कोई मकान मालिक है उसको दे? हाँ, मकान मालिक को देते हैं। अच्छा, अभी आपको कुछ ऐसा बोला उन्होंने कि भाई जाना पड़ेगा यहाँ से, नोटिस क्या कुछ बोला? अब खाली करेंगे सभी खाली करना पड़ेगा सबको। क्या लग रहा है सर, ये क्यों इस तरीके से खाली करवा रहे? कॉलेज करवा रहे हैं या फिर सरकार करवा रही है? अब इतना तो मुझे नहीं पता है, तो यहाँ के तो देखिए कुछ लोग जो रेंट पे रहते हैं, जो लोग यहाँ पे किराए पे रहते हैं, उनके भी यही सवाल है कि आखिर इस तरीके से सरकार ने क्यों नोटिस दे दिया। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊं जो यहाँ पे क्लियर हो रही है
कि जो ये रिफ्यूजियों को जगह मिली हुई है उन लोगों ने आगे भी किराए पे दे रखा है। जैसे इन्होंने बताया कि ये यहाँ पे किसी के मकान में किराए पे रहते हैं। इन सर ने बताया कि इन लोगों ने भी जो है ये किराया भरते हैं। तो मतलब जिनकी ये ज़मीन है वो लोग आगे उन लोगों ने किराए पे दे रखी हैं, उन लोगों को किराया भी जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, देखिए बार बार, कि आखिर जब सरकार ने इन लोगों को ये ज़मीन अलॉट की थी तो उसके बाद अब सरकार इन लोगों से ये ज़मीन जो है वो वापस क्यों ले रही है। देखिए मंदिर भी है यहाँ पे और कई घर हैं, लेकिन ये ज़मीन जो है, ये पूरा लैंड तिब्बिया कॉलेज का है। तिब्बिया कॉलेज आगे बिल्कुल तिब्बिया कॉलेज। अब उन लोगों का प्लान है कि इस ज़मीन पर यूनिवर्सिटी बनाई जाए, इस ज़मीन पर जो है कॉलेज का ही कुछ काम किया जाए, जिसके चलते एकदम से इन लोगों को नोटिस दे दिया गया। आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे जल विभाग का भी जो है, एक जल बोर्ड का भी ऑफिस है, दफ्तर है, बिजली विभाग का भी दफ्तर है। लेकिन खतरा जो है वो इन परिवारों के ऊपर है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ कि लंबे समय से, आप देखें कब 1947 का वो समय गुजरा था, कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई होंगी उनकी यहाँ पे रहते रहते। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये घर है लाइन से सारे, इन घरों में सभी परिवार रहते हैं जिनको अब ये पूरा नोटिस जो है वो दे दिया गया। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए काफ़ी घर है जहाँ पे ये लोग रहते हैं, लेकिन इस तरीके से अब इन लोगों को ये नोटिस दे दिया गया। उसके बाद अब इन लोगों को यही सवाल है कि आखिर हम लोग यहाँ से जाएं तो जाएं कहाँ। वहीं लोगों ने यही सवाल उठाया कि कोर्ट में केस फाइल कर दिया ताकि ये लोग अपने हक के लिए लड़ सके और इन लोगों को ये चीज़ पता चल सके कि आखिर इन लोगों को ये नोटिस जो है वो सरकार की भी कोई मिली भगत है या फिर सिर्फ कॉलेज की तरफ से ये पूरा नोटिस इन लोगों को दिया गया है। तो देखिए आपने ये पूरी खबर देखी, आपने देखा कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अब इस तरीके से सरकार एक्शन लेने जा रही है। लेकिन हर अवैध अतिक्रमण के पीछे हाथ देखिए सरकार का ही निकलता है कि सरकार ही एक समय पे इन लोगों को रहने को जगह देती है। जैसे झुग्गी वालों की अगर मैं बात करूँ, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें झुग्गी वालों को सरकार की परमिशन से ही वहाँ पर उन लोगों ने झुग्गियाँ बसाई, चाहे वो किसी के भी समय की सरकार हो। लेकिन अब उन लोगों पर खतरा मंडरा गया क्योंकि सरकार बदल गई और अवैध अतिक्रमण के पीछे अगर मैं कहूँ कि भाजपा जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ गई कि राजधानी दिल्ली से अब अवैध अतिक्रमण को हटाना है। अब जैसे इस कॉलोनी की बात हुई जो कि तिब्बिया कॉलेज की ज़मीन पे बनी है, ये रिफ्यूजी हैं, 1947 से आके यहाँ पे रह रहे हैं। अब इन लोगों को नोटिस आ गया है, लेकिन इन लोगों का सवाल यही है कि सरकार ने हमें अलॉटमेंट के पेपर दिए, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद इस तरीके से सरकार हमसे ज़मीन जो है वो वापस नहीं ले सकती। अब आपने ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।